नाजरीन मैं तुसा मेज़बान मलिक ज़ुफ़्फ़ार और तुस देख रहे हो जम्मू कश्मीर टीवी। नाजरीन इस वक्त मैं मौजूद हाँ अजीरे शहर कोटली अड्डा और नाजद यूटिलिटी गवर्नमेंट यूटिलिटी स्टोर है उससे बिल्कुल नज़दीक हाँ और एक ऐसी शाह पर मौजूद है जिथे रंग बिरंगे और तरह तरह ने इतने पौधा जात मौजूद है, बड़ी अच्छी क्वालिटी मौजूद है और बड़ी खसूसियत इसने बयान की जानी। इस वेला हमारे नाल मौजूद है जनाब मज़हर साहब जिन्हें ये पौधे आंदे तो इन्हें पूछने कि शहर विच भी और बहुत सारी जगहों पर पौधे बिकने, लेकिन इसकी खसूसी क्वालिटी है क्या खसूसी इसके अंदर है और ख़ुद थोड़ा सा पहले अपने तारफ़ ही करा सन। बहुत शुक्रिया थोड़ा सा तुम नाज़रीन की अपना तारफ़ पहले कराओ सर। बहुत शुक्रिया सर। मेरा तारफ़ है कि मैं मैसी फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री जी थी। असा दो बेसिकली असा दो बंदे मिली थे इस काम करने, एक दूसरे मंजूर साहब वो PhD एग्रीकल्चर रीजन तो माड़ी MSc एग्रो फॉरेस्ट्री है तो चूँकि बाजार ही और ही बहुत सारे पौधे बिकने बाद इतनी तालीम याफ्ता होने के बावजूद तुसा एक शाप ही अच्छी थे ऐसे पौधे रखे शहर भी मौजूद है, इन्होंने खसूसियत क्या आई है वैसे सर? ये चूँकि जरा पाकिस्तान एग्रीकल्चर कौमी ज़रिए अदारा नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च कौंसल ने NARC ये उसने सर्टिफाइड जी नर्सरियाँ ये उन्हें नर्सरियाँ ने रिकमेंडेड नर्सरियाँ जी NARC ने ये उन्होंने पौधे ये ग्राफ्टिंग हुई नहीं जो बाकायदा जो एग्रीकल्चर ने रिसर्च साइंटिस्ट ने उन्होंने रिकमेंडेड पौधे। अच्छा, एक किस किस नस्ल ने ये वाला जो पौधा नजर इसना ये इंजीर है। अच्छा, इसी तरह ये माल्टा है जो रेड ब्लड रखने से इसी तरह ये वाला जो है ये मसामी माल्टा है। अच्छा, इसी तरह पीछे तुसे ना ये नाशपाती है, उसके पीछे जापानी फल है आलू आरू बुखारा अमरूद आड़ू इन तरह तरह जिस तरह भी प्लांट हैं, लेकिन ये सारे रिकमेंडेड प्लांट हैं। इससे ये सुर्ख जो सफ़ेद अमरूद है ये सुर्ख अमरूद है लेकिन सर्टिफाइड नर्सरी। कितनी वैसे किस्म के पौधे थे पाई जाने? 17 किस्म ने तकरीबन को 17 जी। ते ये दसो कि इसी रेट वगैरह क्या रेट सर अगर इतना रिकमेंडेड प्लांट इन तो पाकिस्तान 250 के ऊपर मिले, लेकिन मैं चूँकि इस आइडिया प्रमोट करना चाहना एक शौक है या मशगलात समझ सकने तो 200 थी 240 250 230 बस इस रेंज सारे पौधे। कितना अर्सा इतने रखे ने? ये तकरीबन 8-10 दिन हुई। 10 दिन जी 10 ये सुना कुछ हुए इस्लामाबाद छनक्यारी है ना NARC नर्सरी उसी चोद है। वैसे क्या लोग अच्छी तरह खरीदने वगैरह पूछने हो कि शहर विच भी पौधे थे तो क्या खास क्वालिटी है? ये ज़्यादातर अपील करने ना उन्हें लोग अपील करने जो पढ़े लिखे ना आम बंदा जो है वो तो सारा एक पौधा समझना है, लेकिन जो पढ़ा लिखा बंदा है उसकी पता है कि असल पौधे की नस्ल क्या है। जी पौधे नहीं नस्ल सर बॉटनी वाले लोग समझ या फॉरेस्ट्री वाले या एग्रीकल्चर वाले, आम बंदा तो सारा इसी नहीं आम बंदे नहीं पता। लेकिन आम बंदे तुम क्या कहना चाहते हो? आम बंदा एक पौधा मड़े को इस दफ़ा नहीं जाए या 2 खड़ा है तो बाजारों 5-7 ही नहीं जाए तो अगर इसका रिजल्ट अच्छा तो अगले साल रजू करेंगे। जी जी जी। अच्छा, तो मेरे साथ मौजूद इस वक्त बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं तहसील हजीरा के रियासत अलवी साहब। सर आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ इन पौधों के मतलब आप भी बयान फरमाएं, आप नाज़रीन को कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुफ़्फ़ार साहब एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे यहाँ मुकामी सहाफ़ी हैं, आप हमारे पास आए। मैं बेसिकली रियासत मेरा नाम है और मैं एक इम्यूटेरियन एड वर्कर हूँ। मैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में डिफरेंट प्रोजेक्ट करता हूँ और ज़्यादातर वाटर के मैंने प्रोजेक्ट किए हैं। और ये बेसिकली चूँकि हम सोशल वर्कर हैं और हम इस आइडिया को जहाँ कहीं कोई कम्युनिटी के अंदर खूबसूरत किस्म का आइडिया कोई आता है तो हम उसको प्रमोट करते हैं। ये मेरे अच्छे दोस्त हैं और इन्होंने जो पौधा जात यहाँ लाए हैं ये बुनियादी तौर पे NARC से, NARC आप जानते हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च कौंसल है, हुकूमत पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा है जो मुल्क के अंदर जितनी भी हमारी फसलें हैं उसकी पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए इसके ऊपर तहकीक करता है। ये बेसिकली 2 दोस्त हैं, एक ये मज़हर साहब है, दूसरे डॉक्टर मंजूर अवान साहब हैं जो वहाँ PhD हैं वो एग्रीकल्चर में और वहाँ वो रिसर्च ऑफिसर हैं। तो इन्होंने एक आइडिया तख्लीक किया कि चूँकि पौधे हर साल आते हैं, पूरी मुल्क में बागबानी होती है, इन्होंने ये कहा है कि हम ऐसे पौधे जो NARC से बाकायदा रिकमेंडेड हूँ सर्टिफाइड हूँ और जो 100% पैदावारी सलाहियत दें
तो उसको इन्होंने एक आइडिया के तौर पे, एक छोटे प्रोजेक्ट के तौर पे उसको यहाँ लाया है उन्होंने, और बड़ी मुनासिब कीमत है। 17 अक़साम के यहाँ फलदार पौधा जात हैं और लोगों की बड़ी दिलचस्पी इसके अंदर बढ़ रही है। तो मेरे साथ उन्होंने शेयर किया, मैं बेसिकली सोशल वर्कर हूँ और आवाम के साथ, कम्युनिटी के साथ हमारा उठना बैठना होता है, हम उनको मोटिवेट करते हैं। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं ना, आपने मुख्तलिफ सेक्टर में काम किया है, पौधा जाट पर भी काम किया है, तरक्याती वाले से भी आपने काम किया, सोशल, इसलिए हमने आपको कहा है ना कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि जो शहर में मौजूद हैं जो पौधे जात, उनमें और इनमें फ़र्क क्या है? जहाँ तक मेरे इल्म में है, जिस तरह मैंने जो माहिरीन हैं उनसे मैंने पूछा है कि ये पौधे जो हैं ये जिन नर्सरीज़ के अंदर ये तैयार हुए हैं, ये बेसिकली NARC के माहिरीन की निगरानी में ये तैयार हुए हैं और इन पौधा जात के अंदर यानी जो पैदावारी सलाहियत है वो बहुत बेहतर है। अगरचे वो भी पौधे पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्लांट से ही आते हैं, वो भी अच्छे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये पौधा जात जो हैं जिसमें आप देखें कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनकी बाकायदा कलमकारी से वो बने हुए हैं, वो उनकी कलमकारी हुई हुई है, जैसे ग्राफ्टिंग का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो ये जो है इनमें पैदावारी सलाहियत ज़्यादा है और ये तस्दीक़शुदा हैं और हमारी दुआ है कि लोग यहाँ ले रहे हैं, अल्लाह ताला उनको फ़ायदा दे। लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं इस रीजन में, जो तहसील हजीरा के गिरदोनवा में जो लोग मौजूद हैं इस वक्त, चूँकि शजरकारी का जो शजरकारी मुहिम है वो अरूज पर है, क्या पैगाम देना चाहते हैं उनको? ज़ुल्फ़िकार साहब, हम बहुत छोटे थे, प्राइमरी में किताबों में हम पढ़ते थे कि जिसने एक दरख्त लगाया उसने जन्नत में अपना घर बनाया, और ये दरख्त जो है ये सुन्नत है और इसके लिए हुक्म भी है और ये सदका जारिया है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है हमारी तहसील हजीरा के अंदर जो लोग बागबानी में दिलचस्पी रखते, हर बंदा कम अज़ कम इस सीज़न में एक पौधा ज़रूर लगाए। यहाँ हज़ारों लाखों कनाल लोगों के पास ज़मीन है और वो लोग करते भी हैं, लेकिन लोगों को रहनुमाई नहीं मिलती। हमारा प्लान ये भी है कि जो लोग हमसे पौधे लेंगे 3 माह के बाद हम उनका फॉलो अप करेंगे। किसी स्टेज पे जाके अगर कोई फ़र्क या ऐसे पेस्ट होते हैं, ऐसे वो अवामिल होते हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम उनको टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे, उनको रहनुमाई देंगे ताकि कीड़े मकोड़े वगैरह इन पौधों को ख़राब ना करें। और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले साल जो है इसको एक खूबसूरत प्रोजेक्ट की शक्ल में हम लॉन्च करेंगे। जी जी सर, वैसे इस वक्त तक तो ये दसो कि लोगों का रिस्पांस जड़ा है वो किस तरह है? एक तो लोगों को पता नहीं, चूँकि एक जगह ऐसी है कि ये शहर थू बल्कि जी मेन रोड है उस तो ये थोड़ा जा आटी दा जगह ही है जरूरी है कि अपने यूटिलिटी स्टोर आ गौरमेंट ना बड़ा पॉपुलर आ, तो उसने वाले तो है। ये दसो कि लोगों ही तुस क्या पैगाम देना चाहते हो? सिर्फ लोग ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਨੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿਖਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੁਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਵੀ ਜਾਣ, ਅगर कोई ज़्यादा तादाद जी ने तो इस दफ़ा अगर 2-4 प्लांट भी अगर बंदा बड़े को नहीं जाए तो प्लांटेशन बजाय से मैं नैक्सट मायूस हो तो छोड़ दिया तो अगला साल इस आइडिया मजीद अच्छे तरीके प्रमोट कर सन। तो जिस तरह रियासत साहब दस्या तुसें कि अस मेडिसन वगैरह भी रखसन, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो सी तो उसके बाद दवाइयाँ वगैरह पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड नेक्स्ट जो एग्रीकल्चर ने छोटे छोटे प्रोजेक्ट लॉन्च करना कि एक जो किचन गार्डन का कंसेप्ट दिता जासी लोगों तो ये अपने असाने जो नाजरीन ने उन्हें तुसा अपना फ़ोन नंबर भी दे छोड़ो कि कंटैक्ट करो, तुसा फ़ोन पर रब्ता करी तो फिर तुसा इतना अच्छा 0347 800 7006 फिर तुसा इतना अच्छा 0347 800 7006 व्हाट्सअप 0334 033। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं एक जो है जस्ट एक पॉइंट में शेयर करना चाह रहा हूँ कि कुछ दोस्तों ने तहसील हजीरा के इलाके में उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया है, तो कुछ लोग लोकली जो है छोटे छोटे बागात प्रमोट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं 100 की शक्ल में, 200 की शक्ल में, 500 की शक्ल में। तो उसके लिए भी हमने खुसूसी तौर पे एक पैकेज सेट कर रहे हैं और ताकि जो लोग अपनी फंडिंग से किसी गरीब को, किसी मज़दूर को, किसी मेहनत काज को छोटा सा एक बाग लगा के दें, तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस हवाले से हमारे साथ रब्ता कर रहे हैं हम उनके लिए पूरा एक प्लान हम पूरा सेट कर रहे हैं, उनको खुसूसी रियायत भी देंगे। और इंशाल्लाह ये एक आइडिया है हमारे पास और उन दोस्तों को भी शुक्रिया जिन्होंने इस हवाले से हमारे साथ रब्ता किया है। तो इंशाल्लाह ये भी कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जी जी आप कुछ कहना चाहते हैं? 0334 577 4887 ये व्हाट्सअप नंबर, ये डॉक्टर मंजूर साहब का नंबर है जो NARC में जॉब करते हैं। आपका अपना मेरा यही है 0347 दोबारा बोल दें 0347 800 7006। नाज़रीन ये थे मज़हर साहब जिन्होंने यहाँ पर
पौधा जात जो मुख्तलिफ़ किस्म के पौधा जात थे उनका यहाँ पर उनने स्टॉल लगाया हुआ है। बड़े ही अच्छे जो है वो क्वालिटी के पौधे बताए जाते हैं। इनका ये भी दावा है कि अगर कोई एक ले जाए इस मरतबा तो दूसरी तरफ अगर कोई 5 भी ले जाए वो चेक करे कि रिज़ल्ट किसका अच्छा होगा, क्योंकि ये कहते हैं कि ये माहिरीन है जो ज़र्री माहिरीन है पाकिस्तान के, उनकी रिसर्च के बाद ये पौधा जात जो है वो तैयार किए गए हैं। मुख्तलिफ़ जो अच्छी नर्सरियाँ हैं गवर्नमेंट की, वहाँ पर ये रिसर्चर उन पर रिसर्च करके उसके बाद ये तैयार किए गए हैं और अब ये मार्केट में लॉन्च हैं। और जीरा की ये खुशकिस्मती है, तहसील जीरा के लोगों की खुशकिस्मती है कि ऐसे पौधा जात उनको यहाँ पर मैसर है, वरना इस तरह के पौधा जात के लिए हमें बड़े शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है, फिर वहाँ पर जाकर उसकी पहचान करनी पड़ती है, पहचान करना भी मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों की बड़ी खुशकिस्मती है कि एक आला नस्ल के जो पौधा जाते हैं वो यहाँ पर मौजूद है, फिर वो आसान जो रेट है जो नरख हैं उनमें यहाँ पर दस्तयाब हैं। मेरे साथ कुछ ख़रीदार मौजूद हैं इसी शॉप पे, उनसे बात करते हैं। सर, आपने यहाँ पर पौधे ख़रीदे हैं तो क्या समझते हैं कि जो बाज़ार में पौधे हैं उनमें इनमें क्या फ़र्क है? जी, बाज़ार और इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि हम लोग जो है ये जो पौधे हैं ना, ये रावलपिंडी के बगैर वहाँ से मिलते हैं, और ये जो चीज़ है यहाँ से हमें जीरा बाज़ार से मिल रही है, तो सस्ते दामों में मिल रही है। और इसमें अंजीर भी है, खुबानी भी है, अखरोट भी है और दूसरे सब पौधे मौजूद हैं जो हम लोग किराया ख़र्च करके रावलपिंडी से लेके आते हैं, और मैं इसकी अदम मौजूदगी यहाँ पे जीरा पे है। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, बहुत अच्छे पौधे हैं, ये हमने लगाए भी हैं। जी, अभी और ले जाते हैं? अभी और भी ले जाते हैं, यहाँ से मिलते भी सस्ते हैं। जी। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब, जिन्होंने एग्रीकल्चर में पीएचडी कर रखी है और पुंछ यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर हैं, आज यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो स्पेशली पौधा जात यहाँ पर जिनका स्टॉल लगा हुआ है ये मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं जेके टीवी पर। सर, वैसे आम तो सारे लोग ही ये जो मौसम है इस मौसम में पौधा जात लगाते हैं, लेकिन कौन से पौधा जात लगाने चाहिए जिनसे ज़्यादा फ़ायदा मिले एक किसान को? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस एक इम्पॉर्टेंट टास्क के लिए यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे अपनी बात जो है एक अपने इलाके के अवाम उन्नास के सामने रख सकूँ। पौधा जात के हवाले से ये है कि पौधे जितने भी हैं, चाहे वो फलदार पौधे हैं या गैर फलदार पौधे हैं, वो सारे के सारे हमारे लिए इतने ही ज़रूरी हैं जिस तरह हमारे ज़िंदगी में बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि पौधे ही वो वाहिद ज़रिया हैं कि जिनके ज़रिए से हम ऑक्सीजन मिलती है और हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बेसिकली कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है डे बाई डे। तो पौधे ही वो वाहिद सोर्स हैं जिनकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ये कंज्यूम हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है रिलीज़ हो रही है कि जो हमारी ब्रीथिंग में यूटिलाइज़ हो रही है और हमारी सेंस ऑफ लाइफ है। इस तरह से पौधों की जो अहमियत है, इसकी अफादियत है, उससे तो कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। कौन से पौधा जात? हमारे यहाँ पौधा जात में जो है ये जितने भी फलदार पौधे हैं, हमारा चूँकि ये एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे उस तरह से हमारी जितना भी ट्रेडिशनल फार्मिंग है वो उस तरह से सक्सेसफुल नहीं है, और अब तो लोगों ने कुछ अरसे से जो है वो खेती बाड़ी का काम ही छोड़ दिया है। तो ऐसी सूरत हाल में ही हमारे पास वाहिद ज़रिया ये है कि हम प्लांटेशन करें, और स्पेशली जो फलदार पौधे हमारे वो, और ये अच्छे खासे पौधे जो है आप इनकी चूँकि थ्रू ग्राफ्टिंग और ब्रीडिंग जो है ये अच्छी किस्म की अक़साम हमारे पास, और हाईली जो प्रोडक्टिव हैं पोटेंशियल वाले इस तरह के हमारे पास स्पीशीज़ आ रही हैं। तो इस तरह की जो है वो ये जो पौधा जात इस वक्त जिसके सामने हम खड़े हैं, इस शॉप के सामने खड़े हैं, इन पौधों के हवाले से आपका क्या ख्याल है? ये पौधे हमारे इलाके की अगर उस तनाज़र में देखा जाए तो ये इंतहाई आम हैं, और इनकी जो है ना ये इजीली यहाँ पे ये ग्रो कर सकते हैं, और इनसे एक आम आदमी जो है
वो अपने रोज़मर्रा का जो रोज़गार है उसको प्रमोट कर सकता है। तो इसलिए जो है ये स्वात और दिगर जो इलाका जात हैं, फिर हमारे मैं चूँकि मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट से ताल्लुक़ है एग्रीकल्चर फैकल्टी से, तो वहाँ पे भी स्पेशली हम जो एप्पल हमारे फ्रूट ट्रीज़ हैं ये हम वहाँ पे नर्सरी हमने ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ से भी हासिल किए जा सकते हैं। बाकी जो है स्वाद और दिगर इस तरह की जो जगह हैं वहाँ से इस तरह के पौधे जो है वो जो आला पैदावारी सलाहियत के हमल पौधा जाते हैं वो उनको वहाँ से हम ख़रीद के, तो यहाँ पे लोगों की ये एज आ सर्विस जो है इसको हम कह सकते हैं। ये कोई बिज़नेस के से ज़्यादा जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि लोगों के अंदर एक शऊर पैदा करना है और लोगों को इस चीज़ की अहमियत के बारे में उजागर करना है कि ये पौधे हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। इसके मुख्तलिफ जो है फ़ायदे हैं। पहला सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे हमारी ये सोर्स ऑफ इनकम है, इससे अच्छी खासी हम पैदावार लेके तो हम अपना जो रोज़गार है वो कमा सकते हैं। और दूसरा इसके साथ साथ ये है कि इन पौधाजात की हमारा चूँकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे ज़मीन का कटाव और इस तरह की चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, तो ये पौधाजात जो हैं इनको अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेंगे तो जहाँ पे ये हमारी आमदन का ज़रिया है वहाँ पे ये हमारी जो ज़मीन का हमारा कीमती जो सरमाया हमारा हमसे जो है वो कटाव के ज़रिए ज़ाया हो रहा है, तो उसकी कंजर्वेशन और उसकी जो है प्रोटेक्शन के लिए भी ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। तो इसके इन तरह इसके जो सॉइल कंजर्वेशन है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, इस तरह के मल्टी रोल्स हैं इनके प्लांट्स के हमारे, तो अल्टीमेटली जो है इन सारे जो इसके बेनिफिट्स हैं वो ह्यूमन सर्विसेज के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। जी नाज़रीन, ये थे डॉक्टर खालिद महमूद साहब। इससे कबल रियासत अलवी साहब और मज़र साहब ने भी अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। नाज़रीन, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे मेरे कैमरामैन नवीद अब्बासी के साथ दीजिए इजाज़त। मलिक ज़ुल्फ़िकार, JK TV, हजीरा, जम्मू कश्मीर।